मेरे सरकार के फरमान की दाएं बाएं बरकतें रहती हैं मेहमान के दाएं बाएं। जितने भी नाक के शोराहे बरोज़े महशर सब नजर आएंगे हस्सान के दाएं बाएं। जितने भी नाक के शोराहे बरोज़े महशर सब नजर आएंगे हस्सान के दाएं बाएं। आपके अपने चहीते शायर, आपके अपने लाडले शायर, शारे मुल्के हिंदुस्तान गुलाम समदानी आशिके महबूबे सुभानी हजरत गुलाम नूरे मुजस्सम जिनका ताल्लुक उन्नाव की मुकद्दस जमीन से है, वो मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात के बाद हमें और आपको उनसे मुलाकात करनी है। मैं किसी और से परेशान नहीं हूँ, बल्कि इन लोगों से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। उसकी वजह यह है कि ये लोग बैठ कर के नबी का जलसा सुनेंगे तो क्या इनके कानों तक आवाज नहीं पहुंचेगी? आप खड़े हो जाते हैं नबी के जलसे में, भाई बैठ करके भी आप इनाम दे सकते हैं, कोई आपको इनाम देने के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं। भाई जाहिर सी बात, आप बैठ करके जलसा सुनेंगे, माहौल अच्छा होगा। ये लोग अपने अपने शहर जाएंगे तो कहेंगे कि बरेली शरीफ जिले में एक गांव तजुआ है जहां नबी के दीवाने अपने नबी की नाते बड़े अदब के साथ बैठ करके जलसा समाप्त करते हैं। तो माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, मेरी बात मानेंगे। आप खड़े ना हो, अगर एक शख्स भी खड़ा हो जाता है तो बाकी लोग भी आपके सहारे खड़े हो जाते हैं, तो आने वाले लोगों को खड़ा होने का मौका ही ना दें। बल्कि ये जलसा तो कामयाब जलसा है, यहाँ के लोग कामयाब हैं। बस मैं ये चाहता हूँ बहुत तेजी के साथ हजरत गुलाम नूरे मुजस्सम को आपकी समातों के हवाले कर दिया जाए। उनके आने से पहले एक शेर सुन लें, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। मैं दिल से आपकी दुआएं चाहता हूँ, जितने बूढ़े हजरात बैठे उनकी बिलखुसूस तवज्जो चाहूँ। अगर शेर अच्छा और सच्चा हो तो अपनी नेक दुआओं से नवाजना। तमाम मिंबर शरीफ पर जितने उलमा बैठे हैं इनकी भी बिलखुसूस तवज्जो चाहूँ। जरा मोहब्बत से अपने नबी के नाम पर जरा हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती है, मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती है, मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती है। माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होगी, मेरे घर की मलका भी, मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती हैं, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती। और गुलाम नूरे मुजस्सम भाई, हकीकत मोहब्बत देखना हो तो माँ बाप की मोहब्बत देखो। बेटा डॉक्टर बनता है, माँ बाप की दुआओं का सदका होता है। बेटा मास्टर बनता है, माँ बाप की दुआओं का सदका होता है। इंसान दुनिया में जो तरक्की करता है उस तरक्की के पीछे वालिदैन की दुआओं का सदका होता है। इसीलिए तो किसी ने कहा था, दिल में नफरत और होकर बददुआ होती नहीं। कम से कम इनाम देने का काम कमेटी के लोग कर रहे हैं, तो कम से कम सुभान अल्लाह बोलने का काम आप लोग कर ले। दिल से कह दे, दिल से कह दे सुभान अल्लाह। दिल में नफरत और होकर बददुआ होती नहीं, दिल में नफरत और होकर बददुआ होती नहीं। सब खफा हो जाए लेकिन माँ खफा होती नहीं। दिल में नफरत और होकर बददुआ होती नहीं। जितने लोग अपनी अम्मा से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो जरा एक हाथ उठा करके कह दे सुभान अल्लाह। जब दिल में नफरत और होकर बददुआ होती नहीं, सब खफा हो जाए लेकिन माँ खफा होती नहीं। मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है, सफर में रोटी मांगे हाथ की बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। मैंने देखा है, सफर में रोटी मांगे हाथ की बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। और तजुआ के लोगों हर शायर माँ के हवाले से शेर पढ़ता है। आज हसन रजा बरेलवी से तजुआ के मेंबर शरीफ से बाप के हवाले से 4 मिसरे सुन ले। अगर इन मिसरों में सच्चाई और अच्छाई हो तो इस्तेमाल करना है कि धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। जरा अब्बा की मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। कि धूप कितनी भी हो, धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। कि धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। हमें आज कम से कम सुभान अल्लाह कहिए। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती,
हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती। इस शेर पर भी खुशी तवज्जो, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती। काश इस जमाने में हजरत उमर होते अगर, काश इस जमाने में हजरत उमर होते अगर, फिर कहीं जमाने में चोरियां नहीं होगी। काश इस जमाने में हजरत उमर होते अगर, काश इस जमाने में हजरत उमर होते अगर, फिर कहीं जमाने में चोरियां नहीं होती है। जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, जरूर वो कई हिस्सों में बढ़ चुके होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की असमत पर, तजुआ वालों उम्र के दौर में होते तो कट चुके होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की असमत पर, उम्र के दौर में होते, उम्र के दौर में होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की असमत पर, उम्र के दौर में होते तो कट चुके होते। उम्र के दौर में होते तो कट चुके होते, उम्र के दौर में होते तो कट चुके होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की असमत पर, उम्र के दौर में होते तो कट चुके होते। ये आवाज उसी की हो सकती है जिसने इश्क रसूल को अपने दिलों की धड़कन बना दिया हो। ये लहजा उसी का हो सकता है जिसने अज़ान बिलाली के परिंदों को बोलते हुए देखा हो। ये फिक्र उसी की हो सकती है जिसने मुजाहिद मिल्लत, खालिद मिल्लत, हाफिज मिल्लत, तहसीन मिल्लत के दरबार में हाजिरी दी हो। सबके सब दुरुस्त, क्योंकि गुलाम नूरे मुजस्सम अंधेरे को नहीं उजाले को कहते हैं। गुलाम नूरे मुजस्सम पीरगी को नहीं रोशनी को कहते हैं। गुलाम नूरे मुजस्सम मौत को नहीं जिंदगी को कहते हैं। गुलाम नूरे मुजस्सम शेर को नहीं शायर को कहते हैं। यही वजह है कि गुलाम नूरे मुजस्सम नबी की नाम पढ़कर ऐसे ही उजाला दे रहे हैं जैसा कि सूरज, ऐसे ही चमक रहे हैं जैसा कि सितारे, ऐसे ही महक रहे हैं जैसा कि गुलाब के फूल। तजुआ वालों अगर ये कह दूं तो बेजा ना होगा, बात करते हैं तो कलिया सी खिला देते हैं। गुलाम नूरे मुजस्सम नाक पढ़ते हैं तो बिजली सी गिरा देते हैं। जिनसे मेरी मुराद शाहकारे तरन्नुम, पैकरे तरन्नुम, शारे मुल्के हिंदुस्तान, गुलाम हजरत खैरुल बशर, आशिके बाबा फरीद गंजे शकर, हजरत गुलाम नूरे मुजस्सम, आपकी मोहब्बत भरी समातों की अदालत में दाएं से बाएं तक, आगे से पीछे तक पूरा मजमा हाथों को दबाकर, आवाज को उठाकर, मेरी आवाज से आवाज मिलाकर के नारा लगा ले। पीछे देख लीजिए, पीछे वो देखिए कितने अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। अपने अपने नाम लिखवा के जाइएगा, अच्छा आपसे मिलना है बात। अज़मत मेरे रसूल की काबा से पूछिए, अबू बकर से, उमर से, उबैदा से पूछिए। पुश्ते नबी पे मोहरे नबूवत को छूट कर क्या लुत्फ मिल रहा था, उकासा से पूछिए।